पैसिव वॉइस कन्वर्जेशन। अब मैंने एक पैसिव वॉइस की वीडियोस कवर करी हैं जिसमें मैंने सारे टेंसेस बताए हैं, लेकिन आज मैं पर्टिकुलरली इससे रिलेटेड कन्वर्जेशन बढ़ा रही हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि इसको प्रैक्टिकली यूज़ कैसे करना है। क्योंकि बच्चे ये समझ नहीं पाते, वो चेंज तो कर लेते हैं एक्टिव को पैसिव में, बट उनको पता नहीं लगता कि प्रैक्टिकली हम इसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो अब ये जो कन्वर्जेशन है ये एक होटल चेक इन की है। चेक इन का मतलब जब आप होटल में एंटर करते हैं, तो ये कन्वर्जेशन एक रिसेप्शनिस्ट और गेस्ट के बीच में है जहाँ पर ये आपस में बात कर रहे हैं। और अगर आप नोट करोगे इनकी सारी कन्वर्जेशन जो है वो पैसिव में जा रही है। लेट्स स्टार्ट। गुड इवनिंग सर, अ रूम हैज़ बीन रिजर्व फॉर यू अंडर योर नेम। अब देखिए, अगर रिजर्व करने का मतलब है बुक करना, मैं कह सकती हूँ कि एक रूम बुक किया हुआ है। अब किसने बुक करा ये नहीं बताया। रिसेप्शनिस्ट कभी भी नहीं बोलेगी समीर हैज़ बुकड अ रूम फॉर यू सर, नहीं, वो लोग कभी भी वो नाम ऐसे डिक्लेयर नहीं करते। तो क्योंकि मेरा यहाँ पे डूअर इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा उसकी इम्पॉर्टेंस नहीं है, मैं उस पर स्ट्रेस नहीं डालना चाहती, मेरा एक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि रूम रिजर्व हो गया है। मैं कहने को कह सकती थी फॉर एग्जांपल समीर ने रूम बुक किया है, समीर हैज़ रिजर्व्ड अ रूम फॉर यू, बट दैट डजंट साउंड वेरी फॉर्मल। मेन है अ रूम हैज़ बीन रिजर्व फॉर यू, बिकॉज वो उसका रिलेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वाई वुड आई नेम इट। सो ये देखिए, अ रूम हैज़ बीन रिजर्व फॉर यू अंडर योर नेम। अब थैंक यू, कुड यू टेल मी इफ ब्रेकफास्ट इज इंक्लूडेड इन द रेट। अब उन्होंने ये लिखा कि हैज़ द होटल इंक्लूडेड द ब्रेकफास्ट। अब मैंने डूअर तो नहीं बताया कि हैज़ योर मैनेजर इंक्लूडेड इट इन द ब्रेकफास्ट, मैंने डूअर नहीं बताया, मैंने सिर्फ रूल पे फोकस करा कि क्या ये रूल है कि वो ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है कि नहीं है। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके बाद आईएनजी आता है, वो आपका एक्टिव वॉइस में आता है, ये आपका पैसिव है कि ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है कि नहीं। अगेन द डूअर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। येस सर, ब्रेकफास्ट इज सर्व्ड फ्रॉम 7 AM to 10 AM। अब उन्होंने क्या ये लिखा है कि जो उनका एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय है वो सर्व करता है। सर्व तो कोई भी कर सकता है, चार जनों का अगर स्टाफ है किचन में तो आप हर किसी का नाम तो नहीं ले सकते कि कभी ये सर्व करता है कभी वो सर्व करता है। आपने कहा ब्रेकफास्ट इज सर्व्ड, तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करो वी आर क्लियरली फोकसिंग कि व्हाट एक्शन इज हैपनिंग। तो ये अगर आप एक सिंपल टिप जानना चाहते हैं तो आप ये जानिए कि एवरीडे लाइफ में प्रेजेंट में जो जो रूल होते हैं और जब हम उसको पैसिव में बोलते हैं हम इज एम आर के साथ सिंपली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है, इट इज़ अ सिंपल रूल, सो ब्रेकफास्ट इज इंक्लूडेड। सर्व होता है, तो मैंने ये तो नहीं कहा ना कि मिस्टर मनोज सर्व्स ब्रेकफास्ट एवरी डे फ्रॉम 7 AM to 10 AM, वो एक रूल है, बट मैंने सिंपली कहा ब्रेकफास्ट इज सर्व्ड। तो जब भी आप पैसिव में रूटीन बोलेंगे आप सिंपली कह सकते हैं इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद हैज़ द रूम बीन प्रिपेयर्ड फॉर माई स्टे, मतलब काम हो गया है कि वो कर चुके हैं। अब किसने किया, अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट। अब ये जो क्वेश्चन है ये टोटली पैसिव है बिकॉज आई एम फोकसिंग ऑन द एक्शन कि रूम को तैयार किया गया है कि नहीं। येस सर, द रूम हैज़ बीन क्लीन। अब जब काम हो गया है तो आपका ऑब्जेक्ट हैज़ बीन हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। काम किस पे हुआ है, रूम पे हुआ है, क्योंकि हो चुका है हैज़ बीन, द रूम हैज़ बीन क्लीन्ड हेयर इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फ्रेश टॉवल्स हैव बीन प्रोवाइडेड, अगेन काम किस पे हुआ, एक्शन किस पे हुआ, टॉवल्स पे, हैज़ बीन हैव बीन प्लस प्रोवाइडेड। क्लियर। गेस्ट एक्सीलेंट, इज द वाईफाई पासवर्ड गिवन टू मी एट चेक इन। ठीक है, अगेन अगर मैं कहूँ द मैनेजर हैज़ gives the password or is it given to me, तो is the password given ये भी आपका सिंपल पैसिव ही है, सिंपल प्रेजेंट पैसिव ही है कि पासवर्ड दिया गया है क्या मुझे चेक इन के टाइम पे। येस सर, द पासवर्ड विल बी प्रोवाइडेड इन योर रूम ब्रोशर, अगेन दिया जाएगा। ठीक है, अब मैंने ये नहीं लिखा कौन आके देगा, ब्रोशर तो आके बोलेगा नहीं दिस इज द पासवर्ड, द ब्रोशर विल प्रोवाइड यू द पासवर्ड, नो, द पासवर्ड विल बी प्रोवाइडेड। फ्यूचर है तो जो चीज़ ऑब्जेक्ट विल बी and the verb. One more thing, an extra bed be arranged in the room, या can an extra bed be arranged in the room, क्या वो किया जा सकता है, क्या एक एक्स्ट्रा बेड अरेंज किया जा सकता है। तो अगर आप ये सारे सेंटेंसेस देखिए आपको कहीं पे भी काम करने वाले का नाम नहीं पता और ज़रूरत भी नहीं है। Certainly an extra bed will be arranged before your arrival, अगर काम हो जाएगा तो जो एक्शन होगा किस पे, एक्स्ट्रा बेड हमारा एक्शन है जो हमें लेना है, will be प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर सिंपल प्रेजेंट है जो एक्शन जिस पे लेना है इज एम आर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। फ्यूचर है तो जिस पे काम लेना है विल बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। काम जिस पे हो गया है
वो ऑब्जेक्ट हैज़ बीन, हैव बीन और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. इट इज़ मोर ईजी इफ यू थिंक. थैंक यू. आई होप द एयर कंडीशनिंग इज वर्किंग प्रॉपरली. डोंट वरी सर, द AC हैज़ बीन चेक. अगेन काम हो गया है, किस पे हो गया है? AC. काम हो गया के साथ हैज़ बीन, हैव बीन. AC हैज़ बीन चेक्ड एंड इट्स फुली फंक्शनल. तो ये कन्वर्जेशन हमारी रोज़ की रूटीन में यूज़ होती है. नोइंगली या अननोइंगली हम पैसिव को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग एज बिगनर्स रियलाइज़ नहीं करते. तो ऐसी और कन्वर्जेशंस के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए. थैंक यू.